Good morning, class 6th, chapter 3, Mathematics, NCERT books, exercise 3.5. स्टूडेंट्स, हमने 3.4 प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर ली थी। आज देखेंगे 3.5 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.5 का, टेक आउट योर बुक, पेन, पेंसिल एंड अदर थिंग्स दैट यू विल नीड ड्यूरिंग द क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही हैं, ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट विल बी डिविजिबल बाय 9। कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल हो तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। आइए चेक करते हैं इसको कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ओके ओके, तो हमें ये बताना है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट विल बी डिविजिबल बाय 9। आइए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए कि कोई नंबर है 21। ओके, 21, तो 21 3 से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 9 का मल्टीपल है? क्या ये 9 के टेबल में आता है? क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो हम देखेंगे 9 के टेबल में नहीं आता, 9 का मल्टीपल नहीं है, तो इट मीन्स ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो ज़रूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिविजिबल हो। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का बी है हमारे पास कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट विल बी डिविजिबल बाय 3। कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। ये इसका रिवर्स है फर्स्ट में जो आपसे पूछा था अभी। ओके, तो अब देखते हैं इसको कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल हो, यानी 9 के टेबल में आता हो, तो ज़रूरी है क्या वो 3 की में आएगा या नहीं आएगा 3 की में। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट एक्सरसाइज में स्टडी किया था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होता है। सपोज अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो 9 के जो फैक्टर होंगे, मीन्स 9 का फैक्टर क्या हुए 3 और 1, उनसे भी वो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो लेट अस टेक वन नंबर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक एनी नंबर 81, तो 81 9 का मल्टीपल है, 9 की टेबल में आता है, तो 9 से डिविजिबल है, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि 9 का फैक्टर 3 होता है। तो जो कोई अगर ये 9 से डिविजिबल है तो ये 9 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो ये चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है क्या। इसके डिजिट्स को हमने ऐड किया तो 9 आ रहा है, तो 9 3 की टेबल में आता है, तो इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो 3 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो फर्स्ट का जो बी है उसका आंसर है ट्रू। आइए देखते हैं फर्स्ट का सी। फर्स्ट का सी है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। कि अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा। आइए चेक करते हैं इसे। ओके,
एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18, अगर कोई भी नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो 18 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, तो 18 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो 18 के फैक्टर क्या होंगे, मतलब 18 किस किस की टेबल में आता है, 1 2 3 6 9, ओके ये सब 18 के फैक्टर हैं एंड 18, तो कोई भी नंबर जो 18 से डिविजिबल है वो इन सब नंबरों से भी डिविजिबल होगा। तो 3 और 6 18 के फैक्टर हैं, इसलिए कोई भी नंबर जो 18 से डिविजिबल है वो 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा। ट्रू होगा ये सी वाला हमारा आंसर इसका, क्योंकि कोई भी नंबर जो 18 से डिविजिबल है वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, और 6 और 3 उसके फैक्टर हैं, तो वो 6 और 3 से भी डिविजिबल होगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। सपोज आपने एग्जांपल लिया 36, 36 18 से डिविजिबल है। अब हम चेक करते हैं 3 से भी डिविजिबल है क्या। इनके डिजिट को ऐड करने पर 9 आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल है, और ये 6 से भी डिविजिबल है, 6 6 से 36 होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो नंबर 18 से डिविजिबल होता है वो 3 और 6 से भी डिविजिबल होता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 then it must be divisible by 90। यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 9 और 10 से डिविजिबल है तो वो उनके मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल होगा। तो 9 और 10 का मल्टीप्लाई करने पर आता है 90, तो कोई भी नंबर जो 9 और 10 से डिविजिबल है वो 9 और 10 के मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू नंबर्स